हेलो बच्चों, क्लास 9th और 11th का सेकंड लेक्चर हम लेके आपके सामने हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों एक लेक्चर और ऐसा होगा जिसमें 9th और 11th का कॉमन टॉपिक रहेगा। उसके बाद 11th के लेक्चर्स अलग होंगे और 9th के लेक्चर्स अलग होंगे क्योंकि काफ़ी डिफरेंस आपको आगे पता चलेगा। लेकिन ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि 11th क्लास के बच्चे भी अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो आगे पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स को और फिजिक्स को समझने में बहुत आसानी रहेगी, काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ये। तो आज बात करते हैं बच्चे स्पीड क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। आप एक फिक्स पॉइंट पे खड़े हो, आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हो। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमने कहा था उसे हम मोशन में कहेंगे। तो मान लेते हैं एक पॉइंट से दो बच्चे दौड़ रहे हैं, दो बच्चे जा रहे हैं अपने पॉइंट से छोड़ के। तो होता क्या है कि आप ये देखोगे कि एक बच्चा तेज़ जा रहा है और एक बच्चा स्लो जा रहा है। तो उसमें कंपैरिजन हो गया, कौन पहले पहुंचा कौन बाद में पहुंचा। तो उसको बार बार हम जब स्टडी करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में सही ढंग से बताने के लिए हमें कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए और वो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो किस रेट से की है। रेट का मतलब होता है बच्चे कि जैसे मैंने कहा एक लड़का तेजी से बदल रहा है डिस्टेंस और एक लड़का स्लो बदल रहा है। तो जो तेजी से चेंज आ रहा है डिस्टेंस में उसको हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो स्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मूविंग बॉडी, इज नोन एज स्पीड। व्हाट इज वेलोसिटी? अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जहाँ डिस्टेंस की बात आ रही है वहाँ हम स्पीड को डिफाइन करेंगे और जहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आएंगी वहाँ हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। इसको आप ये कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्टेंस वर्ड यूज़ किया मैंने, एक वर्ड यूज़ किया पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, ठीक है, और फाइनली जब आपने उसको देखा तब वो कहाँ खड़ा है, तो उसने एक्चुअली अपने पहले पॉइंट से कितना पोजीशन चेंज कर लिया है। दैट इज द rate of change of that position is known as velocity or it is also known as rate of change of displacement। इसके एग्जांपल से हम इसको समझेंगे एक बार ध्यान से। पहले एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगी बच्चों। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी मूव कर रही है तो कभी भी उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी। देखना आप, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ये भी हमारे इसमें आ जाएगा आगे। वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है? स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका क्वेश्चन जब करेंगे ये बात ध्यान रखना, उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। स्पीड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से तो ज़्यादा आएगा या उसके बराबर आएगा। स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कभी भी कम नहीं हो सकता। बोथ हैव द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, दैट इज एसआई यूनिट। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने जिक्र किया था, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, वी हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शन, दैट द सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एक तो जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ एक कार जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बात कह के ख़त्म कर दी हमने। और एक कह रहा हूँ मैं कि कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें बहुत फ़र्क हो गया। मतलब हम ये कहेंगे जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में और अच्छे से जानकारी है। थोड़ा सा इसको अगर दूसरे लहजे में हम समझे, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लिया कोई चोर गाड़ी लेके भाग गया और आप सड़क पर खड़े थे और आपने चोर को भागते हुए देखा गाड़ी लेके किस तरफ गया है, और आपने एस्टिमेट लगाया कुछ इस हिसाब से कि उसकी स्पीड का आइडिया लगाया, इतने के आसपास उसकी स्पीड थी। पीछे पीछे पुलिस की जीप आई, पुलिस की जीप आपके सामने आके रुकती है और आपसे पूछती है कि यहाँ से कोई गया है, कोई कार लेके गया है। तो आपने उसको जो इन्फॉर्मेशन दी, यस गया है, गाड़ी लेके भागा हुआ था, कोई भाग के जा रहा था, इतनी स्पीड से जा रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी उनके लिए। दोबारा उन्होंने पूछा कि सही बताइए गया किस तरफ है, तो वो डायरेक्शन मैटर करती है। अगर गलती से भी आपने उनको डायरेक्शन रिवर्स बता दी तो हो सकता है उनको पकड़ में ही ना आए, क्योंकि उनकी रिवर्स आपने, वो उस तरफ गया था और आपने डायरेक्शन उल्टी बता दी। तो डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मैटर करता है और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन एसोसिएट करता है।
इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में ट्रीट करते हैं और ये क्या बच्चे स्केलर क्वांटिटी है। अब हम डिफाइन करते हैं उसको, स्पीड निकालते कैसे हैं इसको हम, और वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। देखो बच्चे, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे आप ओरिजिन पे खड़े हो, आपसे एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, एक ही लड़का है, वो पहले पॉइंट ए पर था, कोई लड़का यहाँ पर, मान लिया ये बच्चों यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये लड़का यहाँ खड़ा है ए पॉइंट पे, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से लड़का मूव करके चला गया बी पे, ए से बी पे, जब वो ए पे खड़ा था तो आप यहाँ ओ पे खड़े थे, तो आपने वहाँ से टाइम नोट किया कि जब लड़का ए पे खड़ा है तो आपने मान लिया टाइम नोट किया 9 बजे, कितना टाइम नोट किया 9 AM, ठीक है। अब यहाँ से वो लड़का चला गया यहाँ पर, फिर आपने टाइम नोट किया दैट इज 9-10 AM, तो यहाँ था टाइम 9 AM को मान लिया हमने 0 और 9-10 AM को हमने मान लिया बच्चों T1, तो टाइम इंटरवल ए से बी पे जाने का कितना टाइम आ गया T1 - 0 दैट इज T1। अगर वो ए से सी पे जाएगा तो उसका टाइम क्या आएगा T2, यहाँ टाइम T नोट था, यहाँ जाके T2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ में कितना टाइम लिया T2। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि बी से सी पर जाने पे कितना टाइम लिया, तो बी से सी पर जाने में टाइम लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 लिया गया है, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम है बच्चों वो लिया गया T2 - T1, तो अलग अलग टाइम हो गए। अब आपसे स्पीड पूछे, अगर एक पार्टिकल ए से बी जाता है तो कितने स्पीड कवर करेगा, तो स्पीड ऑफ ए पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ये कैसे निकालोगे, ए से बी की डिस्टेंस कितनी कवर की है ये देखिए, हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से मापी है, ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ है ये है, तो ओरिजिन से इस बी पार्टिकल की डिस्टेंस होगी बच्चों x1 और ए पार्टिकल की कितनी है x0, यहाँ तो ऑलरेडी था ही वो जब रेस्ट पे था, तो मूव करके यहाँ से कहाँ गया है यहाँ पर, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कैसे निकालोगे, इस पूरे x1 में से क्या घटा देंगे x0 घटा देंगे, इतना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, यहां से यहां का कितना टाइम लिया बच्चों उसने T1। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूव टूवर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कर जाने में इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है और इतना उसका टाइम हो गया, दिस इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। अब ए से सी पे गया है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ए से सी पे जाने में, यहां से यहां का डिस्टेंस x2, यहां से यहां का डिस्टेंस x0, x2 में से अगर मैं x0 घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस बचेगा AC, तो आ जाएगा बच्चों x2 - x0 डिवाइड बाई T2। इसका टाइम कितना था, A से C पर कितने टाइम में पहुंचा T2 टाइम में। मान लिया यहाँ 9:10 पे पहुंचा था, हो सकता है यहाँ पर वो 9:20 पे पहुंचा हो, तो A से C का टाइम जो आ गया बच्चे वो आ गया 20 मिनट कह लीजिए, जो भी आप उसमें मेजर करेंगे सेकंड में मिनट में, तो वो आपका टाइम आ जाएगा T2। अब आपसे कोई पूछे A से B पे जाने में वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, हमने क्या बताया बच्चे, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। पहले देखो A से B जाने पर कितनी पोजीशन में चेंज आया है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन केस में पार्टिकल A से B अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में उसकी जो डिस्टेंस होगी और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ इनकी वेलोसिटी और जो स्पीड है वो क्या होंगी, सेम होंगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, उनका सेम होगा। वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको आप बाद में देख लेंगे कि डायरेक्शन क्या देनी हो, बाद में हम मेंशन कर देंगे। सिमिलरली A से C पर जाने में भी उसने क्या किया बच्चों, A से C स्ट्रेट लाइन गया है, वापस मुड़ के नहीं आया, इसका मतलब जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। इस केस में भी वेलोसिटी क्या आएगी, इस केस में भी वेलोसिटी सेम आएगी। क्लियर होगी बात। तो इन दोनों केसेस में वेलोसिटी और जो स्पीड है मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या है मैं एक बार ये बता देता हूँ आपको। जैसे मान ली गाड़ी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड, ए कार इज मूविंग
विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, हर एक सेकंड में। पहले सेकंड में 20 मीटर, अगले सेकंड में 20 मीटर, अगले सेकंड में 20 मीटर, तो हर एक सेकंड में अगर 20 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रही है, उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको तो बोलते हैं बेटे न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर जो हमारे पास एक नंबर आया है या क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। साथ में किस तरफ गया? एक कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर मान लो उसने ये लिख दिया साथ में टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये तो हो गया बच्चे उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसकी डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गई? डायरेक्शन। क्लियर? तो अब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये बन गया वेलोसिटी, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। इट मींस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड ये क्या होगी बच्चे? इसकी डायरेक्शन होगी। आगे जब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों इस केस में क्या आ गई? बराबर आ गई। अब क्या किया? अब हम केस यहाँ पर देखो बेटे दोबारा से, ये जो लड़का है ये ए से गया, ए से सी गया, ए से सी, ए टू सी, देन बी, सी टू बी, सी टू बी इन टाइम टी। अब आपको टोटल टाइम टी दे दिया, ये बोल दिया कि एक लड़का यहां से यहां जाने में और वापस यहां आने में कुल टाइम टी लेता है। टोटल टाइम कितना लेता है? टी लेता है। अब अगर आपसे कोई कहे बताइए स्पीड कितनी आएगी और वेलोसिटी कितनी आएगी? सबसे पहले निकालते हैं बेटे स्पीड। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल या जो भी आपने वाई है या कोई है मूव कर रहा है, तो क्या आएगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल आएगी। डिस्टेंस कितनी है? ए से सी गया, सी से बी गया, तो पहले तो बेटे ये डिस्टेंस तो है ही है, यानी ए सी डिस्टेंस तो कवर की है उसने, प्लस फिर सी से बी गया है, सी टू बी, डिवाइड बाई टाइम। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यूनिफॉर्म बाद में कर लेंगे हम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ए सी, व्हाट इज ए सी? ए सी अभी निकाला था हमने, ए सी आएगा x2 माइनस एक्स नोट, तो इसको लिख दिया बच्चों x2 माइनस एक्स नोट, प्लस व्हाट इज सी बी? ये डिस्टेंस कितनी आएगी? अगर मैं x2 में से x1 घटा दूं तो ये आ जाएगी बच्चों x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t. दिस इज द स्पीड। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी? इस केस में ध्यान से देखिए, और वेलोसिटी और स्पीड में आपको एक बड़ा बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? कहाँ था? इनिशियली ए पे था, फाइनली कहाँ गया बच्चों? बी पे आया। हमें नहीं मतलब कहाँ से होकर कैसे आया, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियली कहाँ है और फाइनली कहाँ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज इन पोजीशन एंड एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी पर गया तो उनकी पोजीशन में चेंज ये आ गया बच्चों। एंड ये चेंज कितना है? ये है ए बी लेंथ, और ए बी कितनी है? x1 माइनस एक्स नोट। तो x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई टी। टाइम तो उतना ही लिया, भले ही वो किधर से मर्जी गया हो, यहां से होके बच्चे वापिस सोचता यहीं पर आ जाए, वो टाइम तो उतना ही लिया है। टाइम उतना ही लिया है तो डिस्टेंस आपकी कितनी आई? डिस्टेंस तो जितना ज़्यादा घूम फिर के आएगा, कहीं से भी घूम फिर के आए, उतनी डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? उसकी डिपेंड करती रहेगी बार बार, और वो शॉर्टेस्ट पाथ हमने लेना है उसका। उस केस में हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर दें। ये बच्चे वेलोसिटी आ गई। अब साफ तौर पर आप देख सकते हो वेलोसिटी का तो लिए तो हमें ये पोर्शन हुआ, और स्पीड के लिए बच्चे ये और मिला के ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड की भी हो सकती है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की भी हो सकती है। ठीक है, ये बात मुझे लगता है समझ में आगे होगी आपको। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर मैं ये लिखता हूँ इफ स्पीड इज कांस्टेंट,
स्पीड इज कांस्टेंट, या फिर हम कहते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जो स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, नीड नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेफिनेटली है स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। कैसे दिखाएंगे इसको? जैसे हमने यहां लिखा, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो बेटे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का बेसिक सा मीनिंग ये है कि स्पीड और साथ में डायरेक्शन, स्पीड साथ में डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि स्पीड और डायरेक्शन, आप खुद देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, हमने इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, स्पीड कांस्टेंट है, हो सकता है बच्चों स्पीड आपने फिक्स कर दी हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो, जैसे घड़ी की सुई है, सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है, आवर की सुई है, आप क्या देखते हो वो लगातार कंटिन्यूअसली बच्चों ऐसे 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 मूव करती जाएगी लगातार, ठीक है ना। तो उनकी स्पीड तो आपको पता हर फिक्स टाइम के बाद अपना चक्कर पूरा कर रही है, तो इसकी स्पीड तो फिक्स है, लेकिन लगातार उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी ये चेंज हो रही है। स्पीड के कांस्टेंट होने के बावजूद भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप फैन का एग्जांपल ले सकते हो, आप सुई का एग्जांपल, घड़ी की सुई का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो यस सर बिल्कुल सही बात है कि स्पीड तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी चेंज हो सकती है। सेकंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर आपने बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? वेलोसिटी एक ही कंडीशन में कांस्टेंट होगी जब दोनों के दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना स्पीड चेंज होनी चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तभी कांस्टेंट हो सकती है जब उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट होते हुए स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होते हुए जरूरी नहीं है कि आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, ये तो था बच्चे हमारा एक केस। अब यहां बात करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखो बेटे यहाँ पर एक बार, स्पीड हिंदी का अगर थोड़ा सा हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो हिंदी में स्पीड को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे, और वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। स्पीड को क्या बोलेंगे, चाल, और वेलोसिटी को वेग बोलेंगे। स्पीड अदिश राशि है जिसको आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसको सदिश कहते हैं। सदिश हिंदी में अगर ध्यान से देखें, सदिश दिशा सहित, दिशा के साथ, और अदिश दिशा रहित, मतलब उसकी डायरेक्शन का कोई सेंस का मतलब नहीं है स्पीड में, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का मतलब है। सदिश मतलब वेक्टर और अदिश मतलब स्केलर। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सा मतलब ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, if an object covers equal distance in equal time interval then the motion is said to be uniform motion। अगर ऐसा नहीं करता है तो बच्चों वो मोशन क्या होगी, वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, छोटा सा टेबल बना के देखें। मान लेते हैं यहाँ ले लिया बच्चों टाइम और यहाँ ले ली पोजीशन। हमने देखा टाइम 9 AM का टाइम ले लिया हमने, 9 AM का टाइम। 9 AM के टाइम पे हमने देखा ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान ले ये ओरिजिन, आप यहाँ खड़े हो और ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर है ए पॉइंट पर, तो आपने देखा ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे ऑलरेडी कुछ न कुछ डिस्टेंस पे है। वो ऑलरेडी डिस्टेंस क्या है उसकी, मान लेते हैं 5 मीटर है। कितने बच्चों, 5 मीटर। तो 9 AM पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपसे कितने पे है, 5 मीटर पे है। फिर आपने 5 सेकंड पे, 9 AM 5 सेकंड पे आपने टाइम नोट, डिस्टेंस नोट की, वो ऑब्जेक्ट मूव करके चला गया 10, ठीक है, कहां चला गया वो, उसकी पोजीशन 10 सेंटीमीटर या मीटर पे चलेगी, ठीक है। उसके बाद 9:10 पे, 9:15
15 सेकंड पे 9:20 पे उसकी जो डिस्टेंस देखी बच्चे वो 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई। अब इस टाइम को t जो हमने दिखाया यहाँ पर, तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर t को दिखेंगे तो मैंने टाइम ऑफ ओरिजिन बताया था बच्चों, जो टाइम जिस टाइम आपने टाइम नोट करना शुरू कर दिया तो उसी को आप ओरिजिन मान लीजिए। तो 9 AM को मैंने 0 मान लिया, ओरिजिन मान लिया 0 ओरिजिन। अगर ये 9 AM 0 हो गया तो नेक्स्ट कितना आ गया, फिर 5, नेक्स्ट 10, उससे नेक्स्ट 15 और उससे नेक्स्ट कितना हो गया 20। आई बात समझ में? अगर ऐसा समझ में आ गया है तो आप करके देखो इसको। अब ये देखो, आप ध्यान से देखें, अब क्या ये एक्चुअली में ऐसी बात है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। शुरुआत में जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो बच्चे उसकी पोजीशन थी 5 पे, यहाँ 5 पे था। जैसे ही 5 सेकंड के बाद आपने देखा उसकी डिस्टेंस 10 मीटर हो गई, 10 पे देखा तो उसकी कितनी हो गई 15 हो गई, 15 पे देखा तो कितनी हो गई बच्चे उसकी 20 मीटर हो गई, और 20 मिनट पे देखा तो उसकी कितनी हो गई 25 मीटर हो गई। तो साफ तौर पर आप यहाँ से अगर आइडिया लगाएं तो हर 5 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 5 मीटर चेंज होती जा रही है। जरूरी नहीं है कि 5 सेकंड में 5 ही चेंज होगी, वो मर्जी कुछ भी हो सकती है। मान ले यहाँ 5 सेकंड में होता 20 मीटर का चेंज आता, तो अगले 5 में भी 20 का चेंज आता, अगले 5 में भी 20 का चेंज आता। हर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, यानी 2 समय अंतराल के बीच, कोई भी लगातार के 2 समय अंतराल, बराबर समय अंतराल आप ले रहे हो, उन समय अंतराल में अगर तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो उसका मतलब है बच्चों वो मोशन कैसी है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म है। क्लियर? अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो कभी भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता। क्या कहते हैं हम, देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम इक्वली व्हेन द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास एक पैरामीटर आ गया। अब देखिए, अगर थोड़ा सा और इसको आगे देखें, अगर हम आपसे कोई कहे हम कुछ इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं, कई बार आप देखते हो बच्चे काफ़ी कुछ सारा लिखा हुआ होता है, काफ़ी सारे डाटा दिए होते हैं, उनके बिहाफ पे हम कोई एनालिसिस करते हैं तो एकदम से समझ में नहीं आता कुछ भी। लेकिन अगर उसका कोई ग्राफ बना दे, हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखो 2 फिलहाल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम करते जाएंगे। ग्राफ का मतलब होता क्या है कि ये ग्राफ हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम एकदम से किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बिहेवियर के बारे में हम पता कर सकते हैं कि मोशन जो है ऑब्जेक्ट की वो किस टाइप की है, बिल्कुल एकदम से आसानी से पता कर सकते हैं। तो अगर देखें हम इसको मान लेते हैं, ये हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया बच्चों, ये वाई एक्सिस ले लिया। मान लिया यहाँ पर मैंने दिखा दिया, पोजीशन, और यहाँ दिखा दिया बच्चों टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25। यहाँ डिस्टेंस अगर दिखाएंगे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ दे रखी है बच्चों मीटर में, और यहाँ टाइम ले रखा है सेकंड में। जब भी हम 2 फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ बनाते हैं, छोटी क्लासेस में आपने बार डायग्राम जरूर पढ़े होंगे, काफ़ी सारा डाटा दिया होता है बुक में, लेकिन उसका ग्राफ एकदम बनते ही आप एकदम ग्राफ से किसी भी साल का कुछ भी डाटा अगर आपने निकालना है तो एकदम से पता चल जाएगा किस साल में बढ़ोतरी हुई है, किस साल में, किस ईयर में डाउनफॉल आया है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर ग्राफ से हम एकदम से समझने की कोशिश करना चाहते हैं। पहला केस हम करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म की बजाय, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यही केस हम करके देखते हैं। मान लेते हैं आप ओ पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट आपसे ए पॉइंट पे है जो आपसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। आपने 9 बजे इस ऑब्जेक्ट को चेक किया और आपने देखा भाई 9 बजे मेरे से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर है। फिर आपने 5 सेकंड बाद फिर चेक किया, फिर उसकी डिस्टेंस 5 मीटर मिली, फिर 5 सेकंड के बाद चेक किया, फिर 5 मीटर मिली। जैसे अब तो यहाँ तो बढ़ रही है। अगर ये हम क्या करते, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता, अगर ऑब्जेक्ट किस पे होता बच्चों, रेस्ट पे होता, तो इसी ग्राफ को हम कैसे बनाते, देखो इसकी जो लोकेशन आती कैसे आती, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन होती 5, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे भी उसकी पोजीशन कितनी होती बच्चे 5, 10 सेकंड पे भी कितनी होती 5, 15 सेकंड पे भी 5 और 20 सेकंड पे भी 5। मतलब ये हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए ये 5 मीटर है और यहाँ टाइम है, तो 5 सेकंड पे भी 5 मीटर, 10 सेकंड पे भी 5 मीटर, 15 सेकंड पे भी 5 मीटर, 20 सेकंड पे भी 5 मीटर। इस टाइप से अगर देखेंगे तो कुछ ग्राफ इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा।
और ये ग्राफ इस बात को शो कर रहा है, देखो जब तक आप ये एक्सिस देखो, इस एक्सिस पे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सीधा हो गया ऐसे। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, आपका टाइम बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल का जो टाइम बढ़ रहा है, आप खड़े खड़े टाइम नोट कर रहे हो, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पार्टिकल की डिस्टेंस या पोजीशन में कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, उसका ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप ड्रा करें किसी का और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस पे बच्चों, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। क्लियर? पोजीशन का और किसका, टाइम का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही खास पॉइंट है, ध्यान से आप देखना इसे। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट O है, वो ऑब्जेक्ट पहले A पॉइंट पे था, फिर वो B पे गया, फिर वो C पे गया, फिर वो D पे गया, फिर वो E पे गया। एक ऑब्जेक्ट A पे गया, B पे गया, C पे गया, D पे गया, E पे गया, F पे गया, या आप ये कह दें कि O से A पे, फिर B पे, फिर C पे, फिर D पे, फिर E पे, E से फिर D पे आ गया, फिर C पे आ गया, फिर B पे आ गया और फिर A पे आ गया। ठीक, अब देखते हैं, अब इसका हम टेबल बनाते हैं, ध्यान से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं यहाँ ले लिया टाइम, यहाँ ले ली पोजीशन, रिमेंबर दैट पोजीशन। एक साइड टाइम है, एक साइड क्या है, पोजीशन है। तो टाइम और पोजीशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो मान लिया शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 हमने लिया था यहाँ पर 0, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20, 25 सेकेंड, 30, 35 सेकेंड, 40, 45 सेकेंड्स। मान लेते हैं 0 सेकेंड पे जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो पोजीशन A पे थी और ये आपसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 मीटर। B पे चला गया, फिर उसने 5 मीटर कवर कर ली, फिर C पे चला गया तो उसकी 15 हो गई, D पे चला गया तो उसकी 20 हो गई, E पे चला गया तो उसकी 20, E पे चला गया तो 25 हो गई। E से D पे आया कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखो दो ग्राफ हो जाएंगे। ये अगर x यहाँ मैं डिस्टेंस लिखता हूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस, और अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लिखता हूँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसको x बोला है तो क्या होगा, तो 25 कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक। E से D पे आया, 5 मिनट और डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर ली 30। फिर D से C पे आया, 5 मीटर और बढ़ गई 35। C से B पे गया, फिर 5 मीटर बढ़ गई, बता कितनी हो गई 40। तो कहाँ पहुँच गए हम, देखो A पे 5 थी, A से B 10, B से C 15, C से D 20, D से E 25, E से D 30, D से C 35, C से B 40 और B से A आ गई बच्चों 45। मान लेते हैं हमने यहाँ तक ले लिया, ये टाटा तैयार कर लिया। ये तो हो गई डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यानी पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या थी, देखो ऑलरेडी शुरुआत में आपसे 5 मीटर की दूरी पर था O से, फिर कितनी हो गई 10, B पे आ गया, C पे आते ही होगी बेटे 15, D पे आते ही होगी 20, E पे आते ही होगी 25, यानी यहाँ 5 थी, 10, 15, 20, 25। अब क्या हुआ, जब E से D पे आएगा तो उसकी डिस्टेंस पोजीशन वापस A से ओरिजिन से वो कितना हो जाएगा बच्चों 20 पे, फिर 15 पे, फिर 10 पे और फिर कितने पे 5 पे। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो बच्चे आमतौर पर इसको समझ नहीं पाते कि डिस्टेंस का मतलब क्या है और पोजीशन का मतलब क्या है। अब अगर आप देखें, मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करूं तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए क्या होगा,
एक तरफ हमने दिखाया बच्चों टाइम, इस तरफ हम टाइम दिखा देंगे, इस तरफ हमारा टाइम होगा, इस तरफ क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस। इसको पोजीशन नहीं लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस लिखेंगे। यहाँ डिस्टेंस दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे टाइम। ये पॉइंट O है। तो क्या 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 40। बस टाइम तो 40 तक चाहिए हमें। डिस्टेंस होगी बच्चों, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और लास्ट में अगर हमारे पास एक और है 45। जब इसका ग्राफ ड्रा किया आपने, देखो 0 पे कितना डिस्टेंस था, 5 था। 0 पे 5, यानी इसका मतलब क्या है, 0 पे 5 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से ऑलरेडी 5 मीटर आगे है, वो इतनी फिक्स डिस्टेंस है ऑलरेडी उसकी, तो इसलिए ये होगा कितना आ गया, तो ये 5 आ गया। इसके बाद अगले 5 पे हो गया 10, फिर अगले 5 पे 15। इस प्रकार से आप देखोगे ये कुछ इस टाइप से ग्राफ ऐसे बनता जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये लगातार ऐसे जाता जाएगा, क्योंकि ग्राफ किसका दिखाया बच्चों आपने, डिस्टेंस का दिखाया है। इसी के अंदर दो बातें और हम भी शेयर कर लेते हैं इसका, ताकि इसको निपटा दें हम। अगर यही ग्राफ ऐसे होता बच्चों, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होता कि अभी तो ऑब्जेक्ट कहां से है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या था आपका, ओरिजिन से 5 मीटर आगे था। अगर ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट होता, यानी ये जो ऑलरेडी यहां था अब यहां से स्टार्ट होता, मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसे होती, दिस इज ओरिजिन, और ऑब्जेक्ट वो जो लड़का है वो आपके बिल्कुल ओरिजिन से क्या करता, अपनी मोशन स्टार्ट करता। तो क्या अब इनिशियली उसके पास कोई एडिशनल डिस्प्लेसमेंट या एडिशनल हमारे से ओरिजिन से आगे था, नहीं था। तो जहां ओरिजिन है वहीं से स्टार्ट करेगा। तो यहां से ग्राफ कुछ बच्चों इस टाइप का आ जाता ओरिजिन से। और तीसरा केस ये होता, ओरिजिन तो है यहां पर, दिस इज एन ओरिजिन, लेकिन पार्टिकल जो है वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है पीछे से, ओरिजिन से भी पीछे से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। इस केस में ओरिजिन क्या हो गया, आप जो डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों, या जो भी पोजीशन है वो पोजीशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। पोजीशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम जो वैल्यू है उसकी वो कहां से दिखाएंगे, वो माइनस से दिखा देंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस से हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। ये साफ तौर पर बस यहां पर नेगेटिव का मतलब ये दिखाता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन जो है बच्चों वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, पीछे से स्टार्ट कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया बच्चे डिस्टेंस टाइम। अब इसी ग्राफ का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करना होता, ये देखिए ध्यान से कैसे आता, इसी का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करते, ये ले लिया इस तरफ, तो यहां ले लिया x, यहां ले लिया y, यहां क्या दिखा रखा है बच्चों, पोजीशन, नॉट डिस्टेंस, नाउ पोजीशन। और यहां क्या है, यहां ले लिया टाइम, ये पॉइंट O है। अब यहां दिखाएं टाइम की, क्या क्या था टाइम अपने पास, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, दिस इज द टाइम। उसके बाद पोजीशन देखिए, मैक्सिमम पोजीशन कहां तक गई है बच्चों, 25 तक गई है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, 0 पे पोजीशन क्या थी, 5 थी। 5 पे कितनी होगी बच्चों, 10, 10 पे कितनी हो गई, 15, 15 पे 20 और 20 पे 25। तो यहां से ग्राफ कुछ इस टाइप से आ गया ऐसे। अब क्या हुआ, आगे देखो, आगे जैसे ही 25 पे हम देखे हमने कि जो टाइम 20 था, 20 सेकंड पे 25 हो गई, 25 सेकंड पे अब पोजीशन होगी 20। अब वापस क्या हो गया बच्चों, उसकी पोजीशन डिक्रीज करना शुरू कर देगी कुछ इस टाइप से, ये ऐसे जाते जाएंगे पॉइंट आगे की तरफ। तो लास्ट में ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा बच्चों। This is the basic difference between the position time graph as well as the distance time graph. Distance time graph कभी भी मुड़ के वापस नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती। एक बार अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ओरिजिन से कहीं स्टार्ट हो गया, अगर वो मूव करता रहा
और वो जैसे मर्जी घूम के जहाँ मर्जी से आए उसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन पोजीशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे। इसलिए पोजीशन वर्ड बहुत मैटर करता है। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, नोट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, नोट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इसको देखें तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता चल गया आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ पता चल गया, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कैसे होगा और यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसे होगा, हमने ये देख लिया। अब आपको पता है बच्चे जो स्पीड है ना ऑब्जेक्ट की, वो स्पीड कभी भी क्या नहीं रहती, वो एक जैसी स्पीड रहने के चांसेस बहुत कम है। लगातार स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। आपने बहुत बार सफ़र किया होगा अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, आप बस में भी सफ़र करते होंगे, आपने खुद साइकिलिंग की होगी, गाड़ी में बैठे होंगे, आपने कभी नोट किया होगा तो गाड़ी कभी भी एक जैसी मोशन एक जैसी स्पीड से नहीं चलती है। अक्सर ऐसा होता है, आप खुद भी स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाते हुए भी नॉर्मली हम वॉकिंग फॉर्मेट में चलते हैं, लेकिन अगर लेट हो गए या थोड़ा सा लगा घर से लेट हो रहे, स्कूल में लेट हो जाएंगे तो हम स्पीड अप कर लेते हैं। जब लगा कि हाँ अब आराम से पहुंच जाएंगे, स्पीड कम कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी पाथ पे हो और उस पाथ पे मोशन में हो तो आपकी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगी, आपकी स्पीड वेरी कर सकती है। और जब स्पीड वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं है, तो बच्चे वहाँ पर हमें फिर स्पीड को थोड़े से अलग तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दो टाइप की स्पीड हम बात करते हैं बच्चों, एक तो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक है एक तो क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक क्या है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक क्या है एवरेज स्पीड। देखिए जब भी कोई पार्टिकल की स्पीड हर सेकंड पे, हर क्षण पे चेंज हो रही है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सेकंड पे अगर स्पीड बेटे उसकी अलग आ रही है, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो अलग हो या ना हो, लेकिन अगर हर टाइम पे, हर क्षण पे, हर सेकंड पे आप उसकी स्पीड ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आपने एक लिमिट रख दी, मतलब ऐसा देख लिया कि मतलब भाई जैसे एक लंबी उस पर है मोशन है उसकी काफ़ी लंबे टाइम की, उस केस में आप बस ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या कर सकते हो, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है। अगर कांस्टेंट स्पीड है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों क्या होती हैं, बराबर होंगी। क्या होगी बच्चों, बराबर होंगी। एवरेज स्पीड हम ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं। ये बात आपको पता हो, ध्यान रखनी है। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जैसे मैंने कहा 9:05 और 10 सेकंड पे आपकी स्पीड थी जो गाड़ी की, वो 20 मीटर पर सेकंड थी। 9:05 और 11 सेकंड पर जो स्पीड है वो मान लेते होगी बेटे 25 मीटर पर सेकंड। उस एक सेकंड में जो चेंज आ गया, वो चेंज जो आपने नोट किया है, जो स्पीड आई है, जो वो पर सेकंड की आपने देखी है, 10 सेकंड पे स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, 11 सेकंड पे स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकंड, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड में हम हर क्षण का, हर पल का ध्यान नहीं रखते। उस केस में हम ये देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है और टोटल टाइम कितना लिया गया है। तो ये तो बेटे है, ये तो क्या है बच्चे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको, अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे। और एवरेज स्पीड जो है वो बच्चे क्या है, वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल टाइम कितना लिया और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, जैसे बार बार हम एग्जांपल लेते हैं, और ये जैसे ये घड़ी की सुई है कोई, ठीक है, इसका रेडियस कितना बच्चों, 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। सेकंड वाली सुई है, कौन सी है ये सेकंड हैंड ले ली,
तो सेकंड हैंड अगर सुई का आपने लिया हुआ है वो कितने सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है? 60 सेकंड में। कहता है इसकी स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी एक साइकिल में? यहाँ से वापस बच्चे यहाँ चला जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस हो गया उसका 2 पाई आर। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लिया? 60 सेकंड। 60 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, तो इसको आप निकाल सकते हो। 3.14 इंटू 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 60, ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और स्पीड अगर चेक करेंगे तो ये देखो लगभग कितना बनेगा? 42.98 डिवाइड बाई 60 डिवाइड कर दीजिए, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? टिप ऑफ द सेकंड हैंड, टिप ऑफ द सेकंड हैंड उसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? कितनी आएगी बच्चों? 0, क्योंकि पूरे एक साइकिल में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एवरेज स्पीड जो है बच्चे वो कुछ फिक्स वैल्यू वो जरूर देगा। ये मतलब मेन बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सही तरीके से। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, एक लड़का ए पर है, वो कहाँ चला गया? वो चला गया बी पर, ठीक है, ए से बी गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर सी पर आ गया। ए से बी का डिस्टेंस देखा है 4 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस है बच्चों 1 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर, ये कितना है? 1 किलोमीटर। कहता एवरेज स्पीड, और ए से बी पर जाकर ए से वाया बी गया और फिर कहाँ गया? सी पे। यानी एक्चुअली में ए से सी पे गया है, बी के थ्रू होते हुए गया है। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? 4 किलोमीटर तो ये ट्रैवल की, और फिर बी से सी 1 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम आपको दे देगा वो। मान लें ए से बी और बी से सी जाने में टोटल टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। टोटल टाइम 30 मिनट्स दे दिया, तो 30 मिनट्स नीचे लिख दीजिए, 30 मिनट्स। दिस इज द एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या आ गया बच्चे? एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 मिनट। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। 30 किलोमीटर को क्या लिखेंगे? 3 किलोमीटर को 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 30 मिनट्स क्या आएगा? इंटू 60। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देख लीजिए आप। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 10/6 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और यहाँ से अगर हमने एवरेज स्पीड देखी थी, एवरेज स्पीड बनेगी बच्चों 50/18। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है। कुछ और केस और करके देखते हैं हम। ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए स्पीड है v1, उसने डिस्टेंस कवर कितनी की बच्चों? x, v2 के साथ डिस्टेंस कवर की अगेन x, यानी डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस सेम है और स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो आएगा वही टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इस केस में कितना टाइम लिया? डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम t1 आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम t2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे वो आ जाएगा बच्चों 2x डिवाइड बाई 2x। यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2, ऊपर आ जाएगा v1 v2, नीचे x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट,
तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इसके बाद देखिए एवरेज स्पीड, दूसरा केस हम करके देखें। अगर v1 डिस्टेंस, जो v1 स्पीड है, पहले तो क्या था, v1 स्पीड से कितने डिस्टेंस कवर की, s। अब क्या है बच्चों, v1 जो स्पीड है वो v1 स्पीड कितने टाइम के लिए है, t टाइम के लिए, और नेक्स्ट t टाइम के लिए कितना है, v2 स्पीड है। यानी अब की बार टाइम सेम है और स्पीड क्या है, अलग अलग है। इस केस में एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी v1t प्लस v2t, क्योंकि डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। तो इसने कितने डिस्टेंस कवर की, v1 इंटू टी, इसकी डिस्टेंस कवर कितने हैं, v2 इंटू टी, डिवाइड बाई टोटल टाइम t प्लस t 2t। ये आ जाएगा बच्चों v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द एवरेज स्पीड। अब एक एक क्वेश्चन करके अगर देखें इस पे, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर से एक कार डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फिर से डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर। कहता है एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गई ना, डिस्टेंस सेम हो गई तो यहाँ रख दो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 40, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर 60 किलोमीटर वो पहले घंटे में कवर करता, 60 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड जो है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर फर्स्ट घंटे में होती और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी नेक्स्ट घंटे में होती, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। ये 48 किलोमीटर पर आवर है, इसकी कितनी आगे बचे, तो कितना डिफरेंस देखिए आप बन जाता है इसके अंदर। तो उम्मीद है बच्चों आज ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए, आप उनको ट्राई करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उनको सोल्व आउट कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बच्चों एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन के जो पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमने डिस्कस कर लिए, कल हम स्पीड टाइम ग्राफ भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में 9th और 11th का एक कंबाइन हो जाए, उसके बाद 11th के सेपरेट लेक्चर हमारे इस यूनिट के स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।